नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोल्डन कुमार और आप देख रहे हैं गोल्डन अर्निंग पॉइंट। आज के इस वीडियो में मैं 7 बिजनेस आइडियाज के ऊपर बात करूंगा। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, आज की डेट में हमारे देश के सबसे बड़ी जो समस्या है वो है बेरोजगारी। इस बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए? हमारे ख्याल से दोस्तों बेरोजगारी होने का एक रीजन और है। हम नौजवान में से बहुत सारे लोग हैं जो कुछ ऐसे काम है जो करना पसंद नहीं करते हैं, जिसके वजह से हम सब लोग बेरोजगार हैं। हम सोचते हैं कि नौकरी करेंगे। अब सोच के देखिए कि क्या सरकार इतने सारे नौजवान युवकों को नौकरी दे सकती है? बिल्कुल नहीं। तो उससे बढ़िया है दोस्तों कि हम कुछ अलग करें। हमारे पास पैसे नहीं है, मन तो है करने का, लेकिन हमारे पास पूंजी नहीं है, पैसे नहीं है, हम कैसे क्या करें? दोस्तों मैं आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि आप उतना भी गरीब नहीं है कि आपके पास 1000, 500, 2000, 3000, 5000 रुपया न हो। आप उतना लायक हैं। अगर आपके पास 5000 रुपया न हो तो आपको अगर मन में होगा कि नहीं यार मैं पैसा कमाऊंगा, मेरे को पैसा कमाना है, चाहे जैसे भी कमाना पड़े, यकीन मानिए आप कमा लेंगे। कैसे कमाएंगे? मैं आपको रास्ता बताता हूं दोस्तों कि आप कैसे पैसा कमाएंगे। अब बेरोजगार क्यों बैठेंगे? बेरोजगार नहीं रहना है। आज की डेट में दोस्तों पैसा कमाना बहुत जरूरी है। अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हैं तो ये आपकी गलती है। आप नजर उठाकर देखिए, आप अपने सर्किल में देखिए, आपके आस पड़ोस जितने भी लोग हैं सब लोग पैसा कमा रहे हैं और आपके सर्किल में बहुत सारे लोग बेरोजगार भी हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम ये काम नहीं करेंगे, हम वो काम नहीं करेंगे, हम जो भी काम करेंगे बहुत बड़ा काम करेंगे, एक ही बार 50,000, 60,000, 1 लाख रुपया कमाएंगे। दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता है। आप सुने होंगे कि बूंद बूंद तालाब भरता है। आप शुरुआत एक छोटी सी कीजिए, छोटा चीज को शुरुआत करके आप उसको बहुत बड़ा करके आप हजारों नहीं लाखों में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कब? आपके अंदर कुछ कर गुजारने की चाहत होगी तब। दोस्तों मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूं कि छोटा छोटा काम करके बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है लोग। मैं छोड़िए, आप भी देखते होंगे। आप अपने गांव में देखिए, आप अपने शहर में देखिए, आप अपने आस पास पड़ोस में देखिए, छोटा छोटा काम करके लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। आप सुने होंगे कि फलानवा चाय बेचकर बिल्डिंग बना लिया, फलानवा सब्जी बेचकर ये कर लिया, वो कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि उसके अंदर पैसा कमाने का चाहत है। जिस दिन आपके अंदर पैसा कमाने की भूख हो जाएगी, आपके अंदर पैसा कमाने की चाहत हो जाएगी, उस दिन आप भी बहुत कुछ कर लेंगे दोस्तों, आप भी बहुत पैसा कमाएंगे। आपको रास्ते नहीं मिल रहे हैं, आपको आइडियाज नहीं मिल रहे हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं आपको आज 7 बिजनेस आइडिया बताऊंगा दोस्तों, जिससे आप करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं। शुरुआत करेंगे तो ही होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। आप सोच रहे हैं कि मैं एक ही बार कुछ अलग करूं, तो दोस्तों अलग तब होता है जब आपके पास कुछ रहता है। आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास पैरवी नहीं है, आपके पास दूरदृष्टि सोच नहीं है और आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत कुछ कर लूं। नहीं, मुश्किल है। आपको बहुत कुछ करने के लिए शुरुआत छोटे से करना होगा दोस्तों। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो छोटा शुरुआत करके बहुत बड़ा बन गया। मैंने छोड़िए, आपने भी देखा होगा जो छोटे छोटे शुरुआत करके आज बहुत बड़ा दुकान खड़ी कर लिए हैं। दोस्तों आज मैं 7 बिजनेस आइडियाज बताऊंगा। आप थोड़ा कम पैसा में उस बिजनेस को स्टार्ट करके बहुत पैसा कमा सकते हैं। पहला बिजनेस आइडिया है चाय की बिजनेस। आप चाय के नाम पर भड़किए मत, पहले हमारी पूरी बात को सुनिए। आप चाय को हल्का में मत लीजिए। मैं जानता हूं कि आपको चाय बेचने में शर्म आ रही है, लेकिन मैं आपको वैसा जगह बता दूंगा जहां आप बेहिचक बिना शर्म किए हुए उस चाय को बेचकर महीने का 12, 15, 18, 20 हजार कमा सकते हैं। पहले मेरी बात को पूरा सुनिए। कमाना है, कम पैसा में स्टार्ट करने वाली बिजनेस मैं आपको बताता हूं दोस्तों। अगर आपके पास थोड़ा बहुत ज्यादा पैसे है तो आगे मैं बताऊंगा कि उस ज्यादा पैसे को आप कौन से बिजनेस स्टार्ट करके ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूं चाय से। आपका चाय सुबह शाम बिकेगा। चाय एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सुबह शाम बिकने वाली है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको सबसे पहले चाय बनाने के लिए सीखना है। उसके बाद जिसमें चाय गर्म रह सके वो जो केतली होता है उसको खरीद लेना है। उसके बाद चाय बनाकर आप रेलवे स्टेशन पे बेच सकते हैं, हॉस्पिटल में बेच सकते हैं। 5, 6, 10 हॉस्पिटल पकड़ लीजिए, सुबह शाम आप चाय बेचने का काम कीजिए दोस्तों। आप टारगेट बना लीजिए कि मेरे को सुबह में 300, 400 रुपया कमाना है, फिर शाम में आप दोपहर में रेस्ट कीजिए, आप खाना पीना खाइए, दोपहर में रेस्ट कीजिए। वैसा चाय का एक बिजनेस है दोस्तों कि स्टेशन पर जाएगा तो पूरे दिन ऐसे ऐसे लोग हैं जो पूरे दिन चाय पीते हैं।
आप यकीन मानिए, आज अभी ठंडा का मौसम है, आपको लगता होगा कि ठंडा के मौसम में कोको कोला नहीं बिकता होगा, लोग नहीं पीता होगा। यकीन मानिए, आप स्टेशन पे चले जाइएगा, बहुत सारे ऐसा जगह है जहाँ पे लोग ये सब का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्टकट में दोस्तों कि आप चाय का बिजनेस शुरू कीजिए। चाय में बहुत पैसा है। मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है दोस्तों कि किराए पे रूम लेकर और अपने वाइफ से चाय बनाकर और स्टेशन पे बेचा करते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप एक किराए पे रूम ले लीजिए, वहां पे चाय बनाना शुरू कीजिए। आप स्टेशन पे और हॉस्पिटल में 5-6 हॉस्पिटल पकड़ लीजिए, स्टेशन तो जिंदाबाद है ही। आप गरम चाय जिसमें रहे वो केतली खरीद लीजिए और एक छोटा सा बैग लीजिए, बैग में वो केतली रख लीजिए और गिलास ले लीजिए और लोगों को चाय बेचना शुरू कीजिए। दोस्तों आप यकीन मानिए, आप बहुत पैसा कमाएंगे। दोस्तों मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ये काम करते हुए। मेरे दिमाग में आया कि ये बात आपको बतानी चाहिए। आपके पास पैसा नहीं है तो ये करें, इसमें ज्यादा पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है। मुश्किल से आपको 1000-2000 में हो जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत दूर जाकर चाय बेच सकते हैं, नहीं, आप अपने नजदीकी में भी कर सकते हैं। मैंने आपको एक रास्ता बताया कि ये चाय के बिजनेस से भी आप अपने बिजनेस का शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा बिजनेस आइडिया है सब्जी का बिजनेस। आप सब्जी बेचकर बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। यकीन मानिए, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो सब्जी बेचकर जमीन ले लिया है, सब्जी बेचकर नया नया मकान बना लिया है। आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन ये हकीकत है। दोस्तों आप इस बात पे नहीं जाइए कि हमको सब्जी बेचने के लिए बोल रहा है। आप इस बात पे जाइए कि हमारे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पूंजी नहीं है, मैं कैसे पैसा कमाऊं। दोस्तों मैं आपको कम इन्वेस्टमेंट में कौन सी बिजनेस शुरू होती है मैं वो आपको बता रहा हूं। आप दोस्तों 500 का सब्जी लेकर बेचना शुरू करेंगे तो यकीन मानिए आपको शाम होते होते आपको 500 के बदले 1000 आपके जेब में होगा। इस बात पे यकीन कीजिए। आप बहुत सारी सब्जी मत बेचिए, आप सिर्फ एक हरी मिर्च ले लीजिए। आप मार्केट में जाइए, देखिए हरी मिर्च 20 रुपए का एक पाव देता है, 20 रुपए का 250 देता है, 25 रुपए का 250 देता है। आप यकीन मानिए सब्जी एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों जिसमें दोगुना डबल प्रॉफिट है। मैं जानता हूं कि आपको सब्जी बेचने में शर्म आ रही है, तो आप वो चाय वाला जो मैंने आपको आइडिया बताया वो आइडिया अपना लीजिए। आपको गांव घर में, आपके अपने मार्केट में सब्जी बेचने में शर्म आ रहा है तो आप एक दूसरे जगह जाइए और एक रूम ले लीजिए और वहां गोला होगा, नजदीकी गोला से पता करके आप सब्जी लेकर आइए और सब्जी बेचने का काम शुरू कीजिए। बहुत पैसा कमाएंगे दोस्तों, बहुत पैसा कमाएंगे। इस बात पे यकीन रखिए, भरोसा रखिए। पिछले कुछ साल हमारे देश में लॉकडाउन लगा था। इस लॉकडाउन में दोस्तों अच्छे अच्छे इंसान सब्जी बेचना शुरू कर दिए थे, सब्जी का काम करने लगे थे, सब्जी बेच रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था, पहले से कहावत भी चलते आ रही है कि नौकरी करो सरकारी, नहीं तो बेचो तरकारी। यकीन मानिए तरकारी सब्जी का जो बिजनेस है कभी बंद नहीं होने वाला है, इसमें दोगुना प्रॉफिट है। आप ये सोचकर नहीं करते हैं कि यार सब्जी बेचना पड़ेगा। मेरे भाई सब्जी की बात मत कीजिए, आप इनकम की बात कीजिए। आपके पास पैसे की कमी, आप बेरोजगार बैठे हैं, आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं? आप सोच रहे हैं कि सब्जी बेचना है। मेरे भाई सब्जी में भी बहुत पावर है, आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो दूसरा मेरा बिजनेस आइडिया था सब्जी की दुकान करके या सब्जी बेचकर आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तीसरा बिजनेस आइडिया है ठेले पर ब्रेड पकौड़ा, बर्गर, चाउमीन बेचना। आपको ये सब बनाने नहीं आता है तो ये सब बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपने घर में सीख सकते हैं। ब्रेड पकौड़ा कैसे बनाना है, बर्गर कैसे बनाना है, चाउमीन कैसे बनाना है। आपके घर में बहुत सारे सदस्य होंगे, किसी न किसी को बनाने आता है, आप सीखिए। नहीं आता है कोई बात नहीं, आप मार्केट में जाइए, बहुत सारे ठेले वाले के दुकान है, आप उनसे कहिएगा तो वो सिखा देंगे। आप 50 रुपया दे दीजिए कि भाई मेरे को सिर्फ बता दो आइडिया। अगर फिर भी वो नहीं बताते हैं कुछ मत कीजिए, आप उनके पास रोज 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे खड़े रहिए। खड़ा होकर देखिए कि वो कैसे क्या करता है, क्या क्या मटेरियल डालता है। वो मटेरियल का आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, एक कागज ले लीजिए छोटा सा, आप उस पर लिख लीजिए। दोस्तों ये काम आप कर सकते हैं, आपको करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं करने आता है तो सारा तैयार करके आप किसी एक लड़के को रख लीजिए, बहुत पैसा कमाएंगे। मैं आपको बता रहा था कि आप थोड़ा बहुत पैसा में ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में दोस्तों बहुत कम, बहुत लो इन्वेस्टमेंट में आप कौन कौन सी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं ये आज बताने वाला हूं। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो मैं और भी बताऊंगा कि आप ज्यादा पैसा को किस बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो आप ज्यादा पैसा कमाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं बता रहा हूं दोस्तों, ठेले पे जो आप ये जो बर्गर की बात है,
ब्रेड पकौड़ा की बात है, चाउमीन की बात है, आप करके देखिए, आप करके देखिए तो आपको पता चलेगा। बिना किए कुछ नहीं होता मेरे भाई, करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पैसे कमाना है, पैसे कमाने के लिए तो भाई करना पड़ेगा। ये जो बिजनेस है इसमें भी आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा लग रहा है और उतना नहीं है तो आप एक चीज़ ले लीजिए, आप सिर्फ चाउमीन बनाना शुरू कीजिए, ब्रेड पकौड़ा बनाना शुरू कीजिए, बर्गर बनाना शुरू कीजिए, बहुत पैसा कमाएंगे। तो इस बात पे आप ध्यान दीजिए और गौर फरमाइए। पैसा कमाना बहुत जरूरी है, तो आप इसके बारे में भी सोचिए। चौथा बिजनेस आइडिया है दोस्तों, बर्तन किराए पर। आप किराए पर बर्तन देकर पैसा कमा सकते हैं। और बर्तन ले लीजिए, जैसे बर्तन में क्या लेना है, टप लेना है, बाल्टी लेना है, परात लेना है, इस तरह से बहुत सारे बर्तन का जो मटेरियल होता है वो दोस्तों आप एक बार बर्तन खरीद लीजिए और आपको बर्तन खरीद कर किराए पे लगाना है। और किराए पे आप कैसे लगाएंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत प्रचार करना होगा। प्रचार करने के लिए क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 500 रुपया का टेम्पलेट छपवा लेना है। जो बैनर होता है वो 500 रुपया का आप बैनर छपवा लीजिए, टेम्पलेट छपवा लीजिए आप अपने नाम का, उस पर मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस रहेगा। वो मार्केट में कहीं कहीं गांव में, मार्केट में आप कहीं कहीं उसको चिपका दीजिए और आपके रिलेशन भी जितने भी लोग हैं उनको भी बोल दीजिए कि हमारे यहाँ बर्तन किराए पे मिलता है। दोस्तों आपके पास अगर थोड़ा बहुत पैसे है तो आप बर्तन खरीद लीजिए और उसको किराए पे देना शुरू कीजिए, बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। जिंदगी में एक बार बर्तन खरीदने में सिर्फ पैसा लगाना है, उसके बाद आपके पास पैसा आते रहेगा। आपको सिर्फ एक बार मेहनत करना है इस बिजनेस में, आपको थोड़ा बहुत प्रचार करना होगा, आपके जितने भी सर्किल में लोग हैं उनको बोलना होगा, बताना होगा। आपके जो गांव है उस गांव के 5 किलो 10 किलोमीटर के रेंज में आपको टेम्पलेट छपवा कर छपकाना होगा, आपको जानकारी देना होगा कि हमारे यहाँ बर्तन किराए पे मिलती है। दोस्तों इस बिजनेस के बारे में भी आप सोचिए। पांचवा बिजनेस आइडिया है लहसुन और प्याज की बिजनेस। मेरे को पता है आपको इस बात को सुनकर हंसी आएगी, लेकिन आप इस बात पे मत जाइए कि मेरे को लहसुन और प्याज बेचने के लिए बोल रहा है। नहीं, अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत दिमाग है तो ये खरीद कर आप किसी को बेचवा भी सकते हैं, किसी को दे भी सकते हैं बेचने के लिए। जहाँ पे लहसुन प्याज थोक मिलता है वहां पे पता कीजिए कि वो कैसे दे रहा है। आप यकीन मानिए आपको इसमें भी दोगुना प्रॉफिट होगा। आप एक लड़के को ले लीजिए, आप लड़के को लेकर 100 200 250 आप इनकम के अनुसार उसको दीजिए और बोलिए कि बेचो, वो बेचेगा। उसको भी पैसा चाहिए, आपको भी पैसा चाहिए, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाकर इस काम को भी शुरुआत कर लेना चाहिए। यकीन मानिए बहुत पैसा कमाएंगे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि मैं आपको कम इन्वेस्टमेंट में शुरू होने वाली बिजनेस आइडियाज के बारे में मैं बात कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं आप कम पैसे से कौन कौन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। तो आप लहसुन का बिजनेस, प्याज का बिजनेस करके भी पैसा कमा सकते हैं। आज के डेट में बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। तो इस बात पे आप थोड़ा गौर फरमाइए और सोचिए और स्टार्ट कीजिए, बैठिए मत, स्टार्ट कीजिए। छठा बिजनेस आइडिया है बाइक और साइकिल की रिपेयरिंग करना। अब आप इस बात पे भी हंसते होंगे कि बोल रहा है कि बाइक और साइकिल रिपेयरिंग करो। पहले आप मेरी बात को सुनिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं इस बात को पहले आप समझिए। ये जो आइडियाज है ये उसके लिए है जो निठल्ला बिल्कुल बेरोजगार है, जिसके पास 1 रुपये भी नहीं है। 1 रुपया आपके पास नहीं है तो ये आपको काम आने वाली है। इस चीज को आप समझिए। आप कैसे 0 रुपया आपके पास है तो कैसे वो 0 रुपया 500 रुपया, 1000 रुपया, 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया में कन्वर्ट होगा, इस बात को आप समझिए। मैं इस बात को बताने वाला हूं। आपके पास 1 भी रुपया नहीं है तो आप अपने घर के नजदीकी मार्केट में जाइए, जहां पे बाइक रिपेयरिंग होता है, जिसका बड़ा दुकान है, उसके पास जाइए और उससे बोलिए कि भैया मैं आपके दुकान पे रहना चाहता हूं, मेरे को आप थोड़ा बहुत बाइक रिपेयरिंग करना सिखा दीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा। दोस्तों शुरू में आपको थोड़ा बहुत कष्ट करना होगा। आप घर से खाना लेकर जाइए टिफिन में और उसको बोलिए कि मैं आपके दुकान पर रहना चाहता हूं, मेरे को आप थोड़ा बहुत बाइक सिखा दीजिए। मैं जानता हूं कि वो इग्नोर करेगा, लेकिन आपको रिक्वेस्ट करना है और उतना भी रिक्वेस्ट नहीं करना है कि उसका मतलब भाव बढ़ जाए। नहीं, एक दुकान पे गए वो नहीं रख रहा है, कोई बात नहीं, दूसरा दुकान पे जाइए, दूसरा तीसरा दुकान पे जाइए। एक मार्केट में नहीं रख रहा, अगला मार्केट में जाइए, उसको बोलिए कि भैया मैं आपसे कुछ नहीं उम्मीद करता हूं, बस आप मेरे को थोड़ा बहुत सिखा दीजिए बाइक रिपेयरिंग करना। दोस्तों शुरू में आपको कष्ट करना पड़ेगा। आपको अपने यहाँ से घर से टिफिन लेकर जाना होगा, वहां खाकर और बाइक रिपेयरिंग करने का काम सीखना होगा।
सबसे पहले सीखना होगा। तो जो बाइक रिपेयरिंग करना सीख जाता है उसके लिए साइकिल कुछ नहीं है, साइकिल वो ऑटोमेटिक कर लेगा। तो पहले मेरी बात को सुनिए, अगर जिस दिन आप उसके पास बाइक रिपेयरिंग करना सीख जाएंगे तो यकीन मानिए वही दुकानदार आपको 100, 150, 200, 300 रुपया देना शुरू करेगा। आप उसकी दुकान पे अगर सपोर्ट करेंगे, यानी कि बाइक रिपेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, तो उस हिसाब से अगर उसके दुकान पे बाइक आता होगा रिपेयरिंग करने के लिए तो आपको पैसा भी देने लगेगा एक दिन। अगर वो नहीं देता है तो आप दूसरे दुकान पे जाइए, दूसरा दुकान वाला आपको जरूर है, एकदम गारंटी मैं देता हूं कि 200, 300 वो देगा। अगर वो भी नहीं देता है, दूसरा दुकान वाला भी नहीं देता है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आप एजेंसी में संपर्क कीजिए। बहुत सारा एजेंसी है, बजाज का एजेंसी है, टीवीएस का एजेंसी है, हीरो का एजेंसी है। आप उसके यहाँ जाइए, बोलिए कि मेरे को बाइक रिपेयरिंग करना आता है, मैं आपके एजेंसी में बाइक रिपेयरिंग करना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ। यकीन मानिए 10,000, 20,000, 15,000 वो आपको देगा। सोच के देखिए, आपने पैसा बिल्कुल नहीं लगाया, लेकिन आपने सीख कर और आप 15-20 हजार तक पहुंच गए। जिस दिन दोस्तों ये काम आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि नहीं ये बंदा सही बोल रहा है, उस दिन आप पैसा कमाना शुरू करेंगे। तो आप इस तरह से बाइक और साइकिल रिपेयरिंग करके आप पैसा कमा सकते हैं। जिस दिन आप बाइक बनाना सीख जाएंगे, आप खुद का अपना दुकान कर सकते हैं, खुद का अपना कारोबार कर सकते हैं, बाइक रिपेयरिंग का, साइकिल रिपेयरिंग का। आपके पास लोग आएंगे, इस तरह से आप पैसा कमा सकते हैं। आपके पास जीरो पैसा है, पैसा बिल्कुल नहीं है, तो इस काम को आप जरूर करें, टाइम वेस्ट मत कीजिए। 7वां और आखिरी बिजनेस आइडिया है चने का बिजनेस, चने बेचकर पैसा कमाना। इस बात पे भी आप हंसेंगे, मेरे को मालूम है। मेरे भाई आप हंसिए मत, आप ये देखिए कि ये ऐसा बिजनेस है कि ओनली फॉर 100 रुपया में ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। आपको 100 रुपये में 2 किलो 2.5 किलो चने मिल जाएंगे। उसको भिंगोकर, उसमें प्याज डालकर, नमक डालकर, हरी मिर्च डालकर, नींबू डालकर आप स्टेशन पे बेचना शुरू कीजिए, बस स्टैंड में बेचना शुरू कीजिए। देखिए आप 100 रुपया के बदले 200 कमा लेते हैं। 200 का अगर चना लेकर आते हैं, सुबह शाम बेचते हैं, तो 200 के 400 आप कमा लेंगे। कमाने पे ध्यान दीजिए, फोकस आपका कमाने पे होना चाहिए। आप चने बेचने पे मत जाइए, आप पैसे पे जाइए कि 200 का 400 मिल रहा है हमको। मेरे भाई पैसा कमाना है तो बेचना पड़ेगा, बिना बेचे आप नहीं कमा सकते। बिना बेचे आप वही नौकरी कर सकते हैं। नौकरी में कुछ रखा है? 12 घंटा कंपनी में खटना पड़ता है मेरे भाई। उससे अच्छा है कि अपना कोई कारोबार करो, अपना कोई बिजनेस करो, छोटा ही सही लेकिन अपना तो होना चाहिए। तो मैंने बहुत सारा बिजनेस आइडिया दिया, आप इसमें ये सभी बिजनेस आइडिया पे गौर फरमाइए। ये कम पैसा में शुरू होने वाले बिजनेस आइडिया है। ये कम पैसा लगाकर आप इस कारोबार को शुरू कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे हटकर बिजनेस करूं, तो अगले वीडियो में मैं बहुत सारा बिजनेस आइडिया लेकर आने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। न जाने कौन सी बिजनेस आइडिया आपका बेरोजगारी दूर कर सकता है, ये कोई नहीं जानता।